जय श्री कृष्णा बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। क्लास को स्टार्ट करने के पहले हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ है वो हम एक बार यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर है? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कशन किया था टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप की होती है और किन मेथड्स का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। इस उन मेथड्स के नाम हमने वहाँ पर क्या किए थे, डिस्कशन किए हुए थे। क्लियर है? इतनी बात आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन करा हुआ है। तो क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है ना? आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से फैक्टर्स करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस आपको गिवन हुई होंगी, तो उनका आपने फैक्टर निकाले होंगे कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशंस को, अगर आपको दे के रखा हुआ है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। क्लियर? तो हमें क्या करना है, आपके पास क्वेश्चंस क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² - 5x + 3 = 0। क्लियर है? इस इक्वेशंस का हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन यूज़ करके इस क्वेश्चंस को हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं कि यार इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी बेटा? x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। x की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही फैक्टर्स यहाँ पर इक्वेशंस के निकल के आएंगे। अगर x की 3 पावर होती, x की मैक्सिमम पावर 3 होती तो 3 फैक्टर आते, x की मैक्सिमम पावर 4 होती तो 4 फैक्टर आते। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो कितने फैक्टर निकल के आएंगे? 2 फैक्टर निकल कर आएंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पास गिवन क्या है? नाउ गिवन क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन है। इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था पिछली क्लास में, क्या होता है आपका? ax² + bx + c = 0। ये कौन सा फॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ठीक है ना? चलिए, तो इसको हमने कंपेयर किया, इस इक्वेशन 1 को और सेकंड इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। तो a की वैल्यूज़ कितनी आ गई आपके पास ना? a = 2, b की वैल्यूज़ कितनी आ गई? b = -5 एंड c की वैल्यूज़ कितनी आ गई? c = 3। है ना? दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कंपेयर कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक बेसिक सा रूल याद रखना है यहाँ पर। वो रूल क्या है आपके पास? आपको सबसे पहले क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a और c का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2 × 3। तो 2 × 3 = कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई। पहले स्टेप क्या करनी है आपको? a और c का मल्टीप्लाई। a और c के मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है, नंबर हमें क्या मिला है यहाँ पर? नो, नंबर इज 6। इसको हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। दो पार्ट्स में क्या करना है? स्प्लिट करना है। कि उन दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? b मिलना चाहिए। और b की वैल्यूज़ कितनी है आपके पास? -5 है ना? 6 को हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि हमें नंबर क्या मिलना चाहिए? b मिलना चाहिए, है ना। और b की वैल्यूज़ क्या है आपके पास ना? b = -5। तो 6 को हमने क्या किया? दो पार्ट में स्प्लिट किया। तो पहला नंबर हमें मिला 2 और दूसरा नंबर हमें कितना मिला? -3, है ना। और इन दोनों नंबर को हमने क्या किया? ऐड किया। हमें क्या करना है? जो नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों नंबर को हमें ऐड करके देखना है कि यार हमें b वाला नंबर फाइंड आउट हो रहा है
कि नहीं फाइंड आउट। तो हमने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो हमें b मिल रहा है, b कितने मिल रहा है -5, और इन दोनों नंबर का हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। तो प्रोडक्ट करने पे हमें कितना आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो हम इसको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ना स्प्लिट करके हमने स्प्लिटिंग करके दो नंबर तो निकाल लिए। अब इसको हमें लिखना है 2x² -2x -3x +3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे पोर्शन से कॉमन कितना आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो कॉमन पार्ट हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो नाउ कितना आ जाएगा, 2x हमारा कॉमन आ गया। तो आपके पास कितना बचा, x -1। क्लियर। अब यहाँ से आपके पास कितना कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है दोनों नंबर से। ठीक है ना। तो -3 हमने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिए। तो क्या बचा आपके पास, x -1 इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर x -1 फैक्टर यहाँ बन रहा है तो वही फैक्टर, सेम फैक्टर क्या बनेगा, x -1 यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो इसको हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख लिया। नाउ x -1 2x -3 इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए, तो नाउ x की वैल्यूज क्या होगी आपके पास, नाउ x -1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई आपके पास, नाउ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू +3/2। ये दो वैल्यूज आ गई x की। एक x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर क्या होगी, x की वैल्यूज 3/2 होगी। तो इन क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करके, स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। हमें बेसिक मेथड स्प्लिटिंग करने की क्या याद रखनी है कि यार हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद आपको पहली पोर्शन तो याद रखनी है, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन। जो नंबर आ गया उसको सेकंड पोर्शन, सेकंड मेथड में क्या याद रखें, उन दो नंबर को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है कि आपको बी वाला पोर्शन मिलना चाहिए। अब बी आपका यहाँ पर नंबर 5 था, -5 था, तो हमने 6 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया कि दो नंबर्स का एडिशन क्या आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए, मतलब -5 के इक्वल आना चाहिए। आई थिंक इतनी बातें सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नाउ क्वेश्चन इज 6x² -x -2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को, आपके पास इक्वेशन क्या है, x² -x -2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक ना। आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके x की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ना। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। क्लियर है। ax² + bx + c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यूज क्या आती है बेटा, a की वैल्यूज आती है 6, b की वैल्यूज आती है आपके पास -1 और c की वैल्यूज क्या आती है आपके पास, -2 आती है ना। अब हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, हमें फर्स्ट मेथड क्या अप्लाई करना है आपके पास, a और c का मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए आपके पास, 6 × -2 जो कि किसके बराबर आ गया, -12 को, है ना। अब इस -12 को हमें दो पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक करना है ना। इस -12 को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, तो वो दो पार्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे, -4 और 3, है ना। दो नंबर्स कौन से आ गए आपके पास, -4 और -3। तो -4 और 3 को जब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें -12 मिल गया। और इन दो नंबर को हमने जब ऐड किया तो ऐड करने पर हमें क्या मिला, -1 मिला, है ना, जो कि वैल्यूज़ किसके बराबर है, b के इक्वल है। तो नंबर दो कौन से होंगे, एक तो -4 होगा और एक नंबर क्या होगा, -3 होगा। तो नाउ इक्वेशंस को हमने स्प्लिट करके लिख दिया यहाँ पर, 6x² -4x + 3x -2 इक्वल टू 0। क्लियर। आई थिंक इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखो इस पूरे पोर्शन से कॉमन क्या आ रहा है, नाउ कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2x, है ना। तो अंदर क्या बचा आपके पास, 3x -2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे पोर्शन से आपके पास 1 कॉमन आ रहा है ना। तो 1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास, 3x -2 इक्वल टू
0। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास? नाउ x इक्वल टू -1/2 और x की क्या वैल्यूज आ गई? 2/2। मतलब x की यहाँ पर कितनी वैल्यूज है आपके पास? x की दो वैल्यूज निकल के आई हैं। एक x की वैल्यूज है आपके पास -1/2 और दूसरी वैल्यूज क्या निकल के आई है? 2/3। तो यहाँ पर हम कौन सी मेथड का डिस्कशन किया हमने? फैक्टराइजेशन मेथड का। आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा, और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 9th क्लास में भी इस मेथड का आपने बहुत यूज़ करा है। तो यहाँ पर जस्ट आपका इस मेथड का क्या हो रहा है? रिविज़न हो रहा है। क्लियर है ना? हमें बस बेसिक मेथड याद रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या आपके पास कि यार आपको ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। उस वहाँ से ए और सी के मल्टीप्लाई करने पर जो हमें दो नंबर मिलते हैं, उन दो नंबर का हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिटिंग करना है। दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करने पर हमें बी की वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, जो भी आपने कंपेयर करके बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हुई है। और दो नंबर का स्प्लिटिंग का प्रोडक्ट भी ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात सबको? चलिए,